सृष्टि के आरंभ में, जब आकाश में केवल प्रकाश था और समय भी मौन था, तब ब्रह्मांड की हर गति को संभालने के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य शक्तियों को रचा। उन्हीं दिव्य शक्तियों में एक थे शेषनाग, जिन्हें अनंत भी कहा गया, जिनका न आदि है न अंत। महान ऋषि कश्यप और माता कद्रू के पुत्रों में शेषनाग सबसे अलग थे। जहाँ अन्य नाग अहंकार और क्रोध में डूबे थे, वहीं शेषनाग का हृदय शांति, संयम और धर्म से भरा था। वे संसार को देखते और मन ही मन सोचते, यदि शक्ति धर्म से विहीन हो जाए तो वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। जब कद्रू माता ने अपने अन्य पुत्रों के अधर्म को देखकर उन्हें श्राप दिया, तब शेषनाग का हृदय कांप उठा। उन्होंने समझ लिया कि अधर्म का अंत निश्चित है। उसी क्षण शेषनाग ने वैराग्य का मार्ग चुन लिया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, भोग, सुख, मान सम्मान और हिमालय की निर्जन चोटियों में कठोर तपस्या में लीन हो गए। न भोजन न जल, केवल ईश्वर का स्मरण। वर्ष बीतते गए, युग बदलते गए, पर शेषनाग की तपस्या अडिग रही। उनकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे और अंततः पितामह ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले, वत्स शेष, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। शेषनाग ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मुझे न स्वर्ग चाहिए न वैभव, बस मुझे ऐसा कार्य दीजिए जिससे मैं सदा सृष्टि की सेवा कर सकूं। ये सुनकर ब्रह्मा जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने वरदान दिया, तुम पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करोगे और क्षीर सागर में भगवान विष्णु के शयन बनोगे। उसी क्षण से शेषनाग कहलाए अनंत। आज भी क्षीर सागर की अथाह शांति में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान हैं। माता लक्ष्मी चरणों में बैठी हैं और सृष्टि संतुलन में है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो शेषनाग के फनों में हलचल होती है और धरती कांप उठती है। ये चेतावनी है कि परिवर्तन समीप है। पुराण कहते हैं, बलराम और लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे, जो धर्म की रक्षा के लिए बार बार धरती पर आए। शेषनाग हमें सिखाते हैं कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि निष्काम सेवा में है, धैर्य में है, त्याग में है और ईश्वर भक्ति में है। जब तक सृष्टि है तब तक अनंत है शेषनाग, संतुलन के आधार, धर्म के रक्षक और विष्णु के परम भक्त। For more videos, subscribe to our channel and press the bell icon.